लेकिन विकलत्रय को ये पहचानने की क्षमता नहीं है कि कौन सा हमारे लिए अनिष्टकारी है, कौन सा इष्टकारी है। वो नहीं जान पाता। उसके कर्म ने उसके द्रव्य को योग्य बना दिया। तू कभी नहीं पहचान पाएगा कि तेरा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पहचान ही नहीं आई। तू बच सकता है, अनिष्ट से बच जाएगा, लेकिन तुम्हें अनिष्ट की पहचान तो हो। तो इष्ट को पालेगा, लेकिन इष्ट की पहचान तो हो। असंगी जीव अयोग्य है, वो धर्म के योग्य नहीं है, वो उपदेश के योग्य नहीं है, वो दया का योग्य नहीं है। अपन कहते हैं हम एक इंद्रियों पर दया कर रहे हैं, कोई दया नहीं। दया इसका नाम नहीं है। लोगों ने इसको दया मान लिया। हमने चींटी को बचाया। दया उसे बोलते हैं, करुणा उसे बोलते हैं जिससे सामने वाले को लाभ हो। सामने वाले को लाभ हो। तुमने घास को बचाया, उसको क्या लाभ हुआ, क्या अनुभव में आया? क्या उसको कोई सुख की अनुभूति हुई? उसको तो पता ही नहीं कि उपकारी किसने मुझे बचाया। असंगी को भी ये दया भाव। दया के दो भेद हैं। एक उन जीवों के माध्यम से हम एक इंद्री को नहीं बचाते हैं, मैं अपने वृत्तों को बचाता हूँ। मैं विकलत्रय को नहीं बचा रहा हूँ, विकलत्रय से अपने वृत्तों को बचा रहा हूँ। त्रिसुर हिंसा, स्थावर की हिंसा मैंने छोड़ दी, मात्र अपने वृत्तों के लिए। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, ना मैं उनको सुख दे सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हमें अपने वृत्तों की चिंता है। इसको उपचार से दया कहते हैं। उपचार से दया कहते हैं। वो बच गया है, वस्तुतः वो बचाया नहीं है तुमने, अपने धर्म को बचाया है, अपने अहिंसा धर्म को बचाया है, अपने मुनि पद को बचाया है, अपने सम्यक दर्शन को बचाया है। तुमने उसको कुछ दिया ही नहीं है, लेन देन हुआ ही नहीं। तुम्हें एक पक्षी लाभ है, तुम्हें बहुत लाभ हुआ। तुमने घास को नहीं कुचला, उसको तुम्हें बहुत लाभ हुआ, तुम्हारा व्रत बच गया। लेकिन पीछे से हाथी ने आके उसको कुचल दिया, उसको तो नहीं बचा पाए ना। तो उसको बचाने का उपदेश भी नहीं दे पाए। देख भाई, पीछे हाथी आ रहा है, मैं तो तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन हाथी से बच जाना। मैं तो तुझे नहीं कुचलूंगा, लेकिन पीछे गाड़ी आ रही है, उससे कुचल जाएगा, बच जा तू। हम कोई लाभ नहीं दे पाए, उसने सुना ही नहीं। असंगी तक ये दशा होती है। दया का अर्थ दूसरा है अनुग्रह। तुम्हारी दया से उसको लाभ होना चाहिए, उसको उपलब्धि होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, वो जागरूक हो जाए तुम्हारा सुन करके। इसलिए द्रव्य में योग्यता है सही दया, सही अनुकंपा, सही अनुग्रह। क्या हमारे किसी कार्य से सामने वाले को लाभ हो रहा है क्या? मेरा स्वार्थ तो हो गई, मेरी सिद्धि तो होगी, लेकिन मुझे ही नहीं, सामने वाले को भी लाभ होना चाहिए। वो होता है संगी पंचेंद्री को। संगी पंचेंद्री को जब हम बचाएंगे